जय श्री कृष्ण। मैं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत करता हूँ। ये दुनिया ना बड़ी खूबसूरत है। कुछ सोचो, कुछ होता है। आज देखिए राधा रानी जी सामने आ गई, हंसी भी आ गई। अब तक मैं भगवान कृष्ण को ही प्रस्तुत करता था। माता आ गई, राधा रानी हंस गई, खिलखिला गई। कृष्ण तो ज्ञान देके छोड़ देते हैं। पालन पोषण भरण पोषण तो माँ को ही करना होता है, राधा रानी को ही करना होता है। समझे? जी समझ गया, समझ में हंसी भी आ गई, समझ गया। एक्चुअली आज मेरी चर्चा का जो विषय था वो ये था कि सनातन धर्म मुक्ति का संभाग है और इसका प्रचार और प्रसार गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही होता है। इसके कई कारण हैं। मूल विषय पे आने से पहले जरा मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। कल एक वीडियो मेरे सम्मुख आया। एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के निदेशक संचालक कुछ उपहास उड़ाते हुए कह रहे थे कि ये जो मोक्ष है, 84 लाख योनियां हैं, इनका कुछ व्यंग्यात्मक शब्दों में बखान कर रहे थे। व्यंग था, निरर्थक है, बिना किसी मतलब भेदभाव के, बिना किसी रिजर्वेशन के एक ही समुदाय विशेष का इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर दिया है। इतना डायलॉग मैंने सुना, ठीक है उनकी इच्छा थी, लेकिन मुझे सडनली लगा कि सनातन धर्म के बारे में बोलने का अधिकार सबको ही दे दिया। सभी कुछ बोलने लग जाते हैं, हंसी उड़ाने लग जाते हैं, हास्यास्पद बातें करने लग जाते हैं। मोक्ष और 84 लाख योनियां सनातन धर्म की मूल मान्यताएं हैं और इन लोग कोई समझ तो पाता नहीं, बस बोल देना। तो मेरा था कि सनातन धर्म का जो प्रचार और प्रसार है प्राचीन काल से अभी तक और आगे भी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही चलेगा। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, जैसे मैंने कहा कि संवाहक जो सनातन धर्म है ये मुक्ति प्रदान करता है। दुनिया के, विश्व के जितने ज्ञान है, जितनी गतिविधियां हैं, जो कुछ भी चल रहा है, सनातन धर्म के अलावा सब बांधने वाले हैं, सब बांधते हैं। किसी ना किसी नियम में, किसी ना किसी ज्ञान में, धारणाओं में, मनोवृत्तियों में बांधते चले जाते हैं। और ये उचित और ये अनुचित, ये सही और ये गलत में भी बांध देते हैं। मुझे नहीं समझ में आता है दुनिया में कोई भी ऐसा ज्ञान है जो मुक्ति और मोक्ष को परिभाषित करता है। मुझे नहीं पता, आपको कोई हो तो बता दीजिएगा। लेकिन मुक्ति और मोक्ष शब्दावली सनातन धर्म से ही आती है और सनातन धर्म में ही प्रतिपादित की गई है। अब मुक्ति क्या है और बंधन क्या है? आपको क्या लगता है, हम लोगों को रस्सी में बांधा जाएगा, जड़ी मतलब बेड़ियों में बांधा जाएगा, जंजीरों में बांधा जाएगा? बंधन का मतलब जड़ी, जंजीर और बेड़ियां नहीं है। हम बंधे किस में है? हम बंधे हैं अपने भावनाओं से, हम बंधे हैं अपने बुद्धि चातुर्य से, और हम बंधे हैं शरीर और उसकी आवश्यकताओं से। ये तीन बंधन है जिन्होंने हमको बांध रखा है और इनसे निकलने का उपाय कोई बताता नहीं। बंधे हैं ये सबको पता है, पता भी नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड में जो रिफ्लेक्शंस हैं माइंड के, शरीर के, बुद्धि के और भावनाओं के, हम उनमें बहते हैं। हम दो पल थमकर सोचते भी नहीं है कि हो क्या रहा है, बस बंधे हैं, बहे चले जा रहे हैं। कभी भावनाओं में बनते हैं, कभी बुद्धि में चलते हैं, कभी शरीर के हिसाब से चलते रहते हैं।
पूरी उम्र निकल जाती है, जिंदगी निकल जाती है, ये समझ ही नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सब कुछ तो यहाँ रहने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं जो हम लेके जाएंगे अपने साथ। शरीर छूटेगा ही छूटेगा। शरीर के साथ इस दुनिया में किए गए हर पदार्थ, संचित किया गया हर पदार्थ छूट जाएगा। नाते रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। शरीर छूटा, सब दे जरा भी, कोई नहीं पूछता। सनातन धर्म में 13 दिन तक इंतजार तो करते हैं, बहुत से लोग तो 13 दिन का भी इंतजार नहीं करते। शरीर छूटा, 30 से 34 दिन ही खत्म कर दी कहानी पूरी कहानी। 4 दिन का शोक भी नहीं मनाते। और वाट फॉर, कर क्या रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं? धन दौलत, मान सम्मान, क्या साथ ले जाएंगे? कुछ साथ नहीं जाएगा। वो क्या कहूँ, मुझे लगता है कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो करते हैं लोग, जिनको सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं। और सनातन धर्म ना पढ़ने से आता है, ना सुनने से आता है, ना समझने से आता है। ये तो गुरु द्वारा प्रदत्त किया हुआ ज्ञान होता है। क्यों गुरु द्वारा? जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो मुक्ति में हमने बताया कि 3 ही तो बंधन है हमारे। अब मुक्त होना है तो इन तीनों से तो होना है, और वो भी जीते भी होना है। मृत्यु के बाद तो जबरदस्ती हम तो छिनी जाएंगी सब बातें। लेकिन हम जितना है, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, फिर भी हम बंधन मुक्त हों, ये कैसे हो सकता है? हमें कोई बंधन न बांधे, ये कैसे होगा? यही सनातन धर्म। और ये गुरु है, गुरु चाहिए इसके लिए। क्यों गुरु चाहिए? क्योंकि एक एक जो बैरियर है हमारी लाइफ में, मुक्ति की लाइफ में एक बैरियर है, वो है बुद्धि। 3 बैरियर हैं जो हमें क्रॉस करने हैं: शरीर की लिमिटेशन, भावनाओं की लिमिटेशन, एंड बुद्धि की लिमिटेशन। जब हम इन 3 बैरियर्स को क्रॉस करना चाहेंगे मुक्त होने के लिए, तो जब तक बुद्धि हमारे साथ है तब तक हम अपना लगाते रहेंगे कि भाई भावनाओं से ऊपर आ जाओ, शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर आ जाओ, दिमाग विवेक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, बुद्धि से काम करेंगे। लेकिन हमें बुद्धि भी क्रॉस करनी है, क्योंकि पूर्ण मुक्ति चाहिए तो बुद्धि को भी क्रॉस करना होगा। बुद्धि की सीमा रेखा को भी क्रॉस करना है, लांघना है। और जब बुद्धि को लांघ देंगे तो हमें कौन सा संभालेगा? हमको कौन संभालेगा? अभी तो हम बुद्धि समझते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं, बुद्धि कहती है इधर देखो उधर देखो, देख के सड़क क्रॉस करो। हमारे जीवन चल जाना, बुद्धि का अहम योगदान है। चलते फिरते, बोलते, हंसते, खिलखिलाते, हर जगह बुद्धि हमें साथ देती है, हमारा बचाव करती है, हमको सही जब संग से चलाती है। लेकिन अगर हम बुद्धि का बैरियर भी क्रॉस करना चाहेंगे, बुद्धि से ही ऊपर जाना चाहेंगे, तो कैसे जाएंगे? फिर हमें संभालेगा कौन? तो 2 चीजें आ जाती, तब गुरु आते हैं। जब हम बुद्धि का बैरियर लांघ देते हैं, बगैर बुद्धि के बैरियर लांघे मुक्ति नहीं मिलने वाली। और मुक्ति चाहिए तो बुद्धि को से हमें हटना पड़ेगा, बुद्धि के ऊपर जाना पड़ेगा, बुद्धि को शांत करना पड़ेगा। अब फंस जाएंगे, बुद्धि भी साथ नहीं है, भावनाएं भी साथ नहीं है, कोई साथ ही नहीं है, तो फिर कौन संभालेगा? तब पहले संभालते हैं गुरु। गुरु मीन्स शिक्षक, जो देखता है कि कहाँ जा रहा है, कि कहाँ तक पहुंचा। क्योंकि बुद्धि के बैरियर से ऊपर उठते ही हम बालक सदृश हो जाते हैं, बच्चा। जैसे बच्चे को कुछ पता नहीं क्या भला है क्या बुरा है, आवश्यकता होती है तो रो देता है, नहीं तो बड़ा मस्त है, क्योंकि बच्चे की देखभाल करने वाला तो कोई है, उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला तो कोई है, माँ है, बाप है। तो बुद्धि का बैरियर क्रॉस करते ही एक साधक, एक मानवीय बालक सदृश हो जाता है, बच्चा, जो किसके साथ, किसके उसमें रहता है, छत्र छाया में? माँ की, बाप की। दोनों में से किसी भी एक की,
कोई एक तो हो, और अगर दोनों ना हो तो वो तो बेचारा रह जाएगा, कहाँ भटकेगा। तो इसलिए बगैर गुरु के हम बुद्धि का बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते। कोई साधन ऐसा नहीं है, कोई कोई हमारा सहयोगी ऐसा नहीं है जो बुद्धि हमको बुद्धि के बैरियर से क्रॉस करा सके, क्योंकि बुद्धि हमारी सहयोगी है, हमारी मित्र है बुद्धि, जिसके विभूति हम चलते हैं, फिरते हैं, सब काम करते हैं, सोचते समझते हैं। हम क्या बुद्धि को भी मिलांग दो, इसका मतलब सब खत्म, फिर तो सोचना समझना भी खत्म। तो हमें कौन देखेगा? तब मैंने कहा गुरु आए। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा है। जब तक बुद्धि को हम क्रॉस नहीं करेंगे हम मुक्त नहीं हो सकते, और बुद्धि क्रॉस करते ही हमको संभालने वाला कौन आएगा? वो होगा गुरु। तो गुरु शिष्य परंपरा से ही साधन आगे बढ़ेगा। बिना गुरु के हम सनातन धर्म की अंतिम सोपान, मुक्ति जिसे बोलते हैं, मोक्ष जिसे बोलते हैं, नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत जरूरी है। और गुरु भी कुछ अकेले नहीं कर पाएंगे, तो गुरु को भी माँ जगदम्बे का सहारा चाहिए, प्रकृति का सहारा चाहिए। गुरु भी प्रकृति के अधीन ही रहते हैं, देखभाल तो प्रकृति करती है, माँ करती है। गुरु तो बता देते हैं भाई, ये माँ को बोल देते हैं, माँ और गुरु के बच्चे के बीच में, शिष्य के बीच में गुरु वकालत करते हैं, समझा देते हैं, माँ से निवेदन कर देते हैं, माँ पर छोड़ देते हैं, सिखा देते हैं कि ये माँ संभालेगी तो मैं, तो फिर माँ आ जाती है, माँ जगदम्बे प्रकृति। और संयोग देखिए कि आज राधा रानी सामने आ गई। आई एम वेरी हैप्पी। ये प्रभु कृपा है, ये प्रभु कृपा। कुछ नहीं, मानते नहीं, खिलखिला दीजिए, हंस दीजिए। जब माँ है तो माँ के सामने बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हर दुख को, हर दुख से बाहर निकालने वाली माँ है। आपकी समस्त गंदगी को साफ करने वाली माँ है। तो शरीरधारी माँ तो अब नहीं रहती है, चली जाती है समय के साथ, लेकिन प्रकृति माँ तो हमेशा रहने वाली है, हमेशा रहती है। माता रानी हमेशा रहने वाली। तो एक तो मेरा यही पे है कि देखिए, अब यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जो सनातन धर्म, ये जो मुक्ति की अवस्था की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मोक्ष की जो बात कर रहा हूँ, ये अति सुंदर अवस्था है। आपकी हर चीज की, हर समस्या की, हर आवश्यकता की कोई देखभाल माँ करती, कोई करता है। आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। अगर हम निश्चिंत ना हो पाए, हमको भय सताने लगा, हमको मोह सताने लगा, तो हम मुक्त कहाँ हुए? तो मुक्ति की जो अवस्था है उसमें ना भय रहता है, ना मोह रहता है, कुछ रहता ही नहीं। आनंद रहता है, मुस्कुराना रहता है, प्रफुल्लित हृदय रहता है। भय खत्म हो जाता है तो जीवन में निश्चिंतता आ जाती है। होगा, देखा जाए। और कोई होता है जो आपको देखता है, देखभाल करता है आपकी। तो ये सनातन धर्म की जो परिपाक पूर्णता है, ये मुक्ति और मोक्ष में है। और इसको बिना गुरु के नहीं समझा जा सकता। सनातन धर्म न पढ़ने से आता, न चिंतन मनन से आता। सनातन धर्म अनुभूत करने से आता है। सनातन धर्म अनुभूति आधारित है, ये अनुभव आधारित है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सनातन है, ना आदि ना अंत, हमेशा है, प्राकृतिक है, किसी का कोई इसका प्रणेता नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये प्रकृति है तो सनातन धर्म है। इसमें कोई संचालक नहीं है, कोई इसका कहने वाला नहीं कि सनातन इसने बनाया, इसने बनाया। कोई नियम बुक नहीं है, कोई हार्ड लाइन नहीं है, नेचुरल है, नेचुरल प्रकृति स्वयं अपने आप प्रकट होता है। ये सनातन धर्म। अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी, मैं यही कहूंगा, बिना उन्होंने अनुभूत तो किया ही नहीं। बिना अनुभूत के सनातन धर्म कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। अगर आपने सनातन धर्म की
को अनुभूत नहीं किया, उसकी अनुभूतियों को देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो वो तो सुनी सुनाई बात है। बड़ी बड़ी पोथी पढ़नी, क्या मतलब है पोथी पढ़ने का? जाने कहाँ है ये सब? पाना क्या है इन सबसे? अनुभूति, फील करना है, महसूस करना है, आनंदित होना है, ये सनातन धर्म है। और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग ए सनातन। मैं रियली मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता का, अपने समाज का, जिसने मुझे सनातन धर्म की कुछ शिक्षाएं दी। और उसके बाद जो मेरे गुरु, मैंने जिनको बनाया, श्री बांके बिहारी जी महाराज, वृंदावन वाले, क्या बात है। जय हो। गुरु हैं, गुरु हैं तो हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उन्हीं की वजह से बोल रहा हूँ ना भाई, अपना क्या है? मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं हूं कौन? कुछ नहीं। आनी जानी माया, आने जाना शरीर, शब्द भी सब प्रकृति से आते हैं। सब कुछ तो प्रकृति का है, प्रभु का है, गुरु का है। यही सीखना है, कुछ सीखने को नहीं है, यही सीखना है। सब कुछ उनका है, मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की कृपा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा समय बीता गुरु कृपा से। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।